नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बदल रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष और नए तरीकों पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, देश में 3 मई के बाद से कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.74% हुई। कल 3,69,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 2,76,000 नए मरीज सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में सेना और तटरक्षक बल के योगदान की प्रशंसा की। भारतीय खेल प्राधिकरण साई 13,000 से अधिक खिलाड़ियों, कोच और सहायक कर्मचारियों को चिकित्सा तथा दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा। आयकर विभाग 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा और केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने तिरुवनंतपुरम में शपथ ली। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें। पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष, नए तरीके और प्रभावशाली रणनीति बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है और वैज्ञानिक वायरस के बदलते रूपों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। हाँ, कोरोना के इस काल ने आपके काम को पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग और डिमांडिंग बना दिया है। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम कर रहे हैं, उसको और अधिक ताकत से और अधिक बड़े पैमाने पर करते ही रहना है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्यों के प्रशासन और जिलाधिकारियों से इस संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि इससे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कोविड टीकों की बर्बादी को रोकने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक टीके की बर्बादी का मतलब एक जीवन को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने में असमर्थ होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी आने के बावजूद कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का सशक्त उपाय है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। कोविड महामारी से लड़ने में जिलाधिकारियों की अहम भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों और अनुभवों को साझा करने से इस महामारी से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो लीडर लोग हैं, उनको जब शंकाओं का समाधान होता है और डायरेक्टली आपके साथ जुड़ते हैं, तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन और अन्य जरूरत की चीजें मिलती रहनी चाहिए। उन्होंने कालाबाजारी को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा है। मंत्रालय ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों से ब्लैक फंगस के निदान, जांच और प्रबंधन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में ब्लैक फंगस के सभी संदिग्ध और पुष्ट मरीजों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने के लिए कहा है। कई राज्यों में कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, इससे मृत्यु दर बढ़ रही है। सरकार ने कहा है कि ब्लैक फंगस के उपचार में काम आने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी की समस्या को जल्द सुलझा दिया जाएगा। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 3 दिन के भीतर 5 प्रमुख दवा कंपनियों को भारत में ये दवा बनाने की अनुमति दी गई है। पहले से ही 6 कंपनियां ये दवा बना रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दवा कंपनियों ने इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ा दी है। भारतीय कंपनियों ने दवा की 6 लाख खुराक आयात करने के ऑर्डर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी पर चिंता व्यक्त की है। इस संक्रमण के अभी तक राज्य में लगभग 1,500 मरीज सामने आए हैं। 90 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के कारण समर्पित उपचार केंद्र बनाने का फैसला किया है। ये उपचार केंद्र लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल और राजीव गांधी अस्पताल में स्थापित किए जाएंगे। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,66,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस वर्ष 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 19 करोड़ 9 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें बर्बाद होने वाले टीके भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि आने वाले 3 दिनों में 26 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 3 मई के बाद कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमित लोगों की संख्या भी लगातार घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 3 मई के बाद से संक्रमित मरीजों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 12.1 पर आ गया है। इसी अवधि में स्वस्थ होने की दर 81.7% से बढ़कर 86.7 हो गई है। पिछले 10 दिनों में अगर हम डेटा का आकलन करें तो पाते हैं कि रिकवर्ड केसेज आर मोर देन द एक्टिव केसेज, जो कि एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है।
आज भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे एक्टिव केसेस 69% के करीब एक्टिव केसेस अभी केवल 8 स्टेट्स में लिमिटेड हैं और 21 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी डेली रिपोर्ट होने वाले केसेस से अधिक है। 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा रिकवरी भी नोट की गई हैं। संयुक्त सचिव ने कहा कि 6 राज्यों कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में संक्रमितों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में फरवरी के मध्य से प्रतिदिन जांच में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 12 सप्ताह के दौरान इसमें 2.3 गुना की वृद्धि हुई है। इसलिए अगर एक हफ्ते में देखें तो 1 करोड़ 30 लाख के करीब टेस्ट भी देश में किए गए हैं, यानी कि टेस्टिंग की गति करीब 2.3 टाइम्स हमने पिछले 12 हफ्तों में बढ़ाई है। अब तक देश में करीब 32 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। हाईएस्ट सिंगल एवर टेस्ट डन 20 लाख से अधिक पिछले 2 दिनों में किए हैं और पिछले 24 घंटों में 20,55,000 टेस्ट देश में हुए हैं। देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20% से कम नोट की जा रही है और लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 1 महीने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया। श्री अग्रवाल ने बताया कि 25 शहरों में 2000 लोगों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार लगभग 50% लोग मास्क नहीं पहनते हैं और केवल 7% लोग ही उचित तरीके से मास्क पहनते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संक्रमण दर 5% से कम लाने के लिए कोविड जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 18 और 19 मई को सर्वाधिक 20 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि सरकार ने इस माह के अंत तक 25 लाख कोविड जांच कराने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा जून महीने के अंत तक 45 लाख कोविड जांच प्रतिदिन की जाएंगी। इस बीच देश में वर्तमान समय में 31,29,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,69,000 से अधिक लोग ठीक हुए। अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 2,76,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 3,874 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,87,000 से अधिक हो गई है। कल 20,55,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 32 करोड़ 23 लाख जांच की जा चुकी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल देश में कोविड प्रसार का अध्ययन कर रहे हैं और गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर संक्रमण के प्रसार का अनुमान लगा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि हालांकि देश में नए मरीज दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में कोविड का पीक अभी आना है। हमारा मॉडल कह रहा है तमिलनाडु के लिए उसके अनुसार पीक इस महीने के अंत में किसी समय आने की संभावना है। आंध्र प्रदेश में पीक हमारा अंदाज है कि बस आने ही वाली है, जबकि पश्चिम बंगाल में अभी हमारा मॉडल पीक से पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पे मई के शुरू में जिसको हम कहते हैं कि फेज चेंज हुआ है कि उसमें जो गतिविधियां थी वहां के पैरामीटर्स जो हमारे मॉडल के थे उनकी वैल्यू बदल रही है। तो जब तक वो बदल के नई वैल्यू पे स्टेबल नहीं होगी तब तक हम पीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने SARS-CoV-2 वायरस को फैलने से रोकने के लिए आसान दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। महामारी के प्रसार को रोकने और इससे निपटने के लिए सही तरीके से मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने, साफ सफाई और हवादार स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। ये भी परामर्श दिया गया है कि कार्यालयों, घरों और बड़े सार्वजनिक स्थल पर हवादार यानी क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। जिन इमारतों में केंद्रीकृत वातानुकूलित व्यवस्था है वहां वातानुकूलित संयंत्रों के नियमित रखरखाव और साफ सफाई से संक्रमण फैलने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। डबल मास्क के इस्तेमाल और N95 मास्क लगाने पर भी जोर दिया गया है। भारत अमेरिकी कंपनियों से वैक्सीन प्राप्त करने की संभावनाओं और इनका देश में निर्माण करने में साथ बना रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इससे भारत में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाली सभी वैक्सीन के लिए भारतीय मानकों को पूरा करना आवश्यक है। भारत सरकार को विभिन्न देशों और संगठनों से मिली कोविड चिकित्सीय सामग्री और उपकरण विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल भेजी और वितरित की जा रही है।
13,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19,000 ऑक्सीजन प्लांट, 10,000 वेंटिलेटर और 6 लाख रेमडेसिविर वायल अब तक वितरित किए गए हैं। पिछले 2 दिन में कनाडा, कुवैत, ओमान, म्यांमा, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और ब्रिटेन एड इंटरनेशनल से चिकित्सीय सामग्री मिली है। रेलवे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 200 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, 775 टैंकों के माध्यम से लगभग 12,630 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। इस समय 10 रेलगाड़ियां 784 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बदल रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष और नए नए तरीकों पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, देश में 3 मई के बाद से कोविड संक्रमित लोगों की स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.74% हुई। कल 3,69,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 2,76,000 नए मरीज सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में सेना और तटरक्षक बल के योगदान की प्रशंसा की। भारतीय खेल प्राधिकरण साई 13,000 से अधिक खिलाड़ियों, कोच और सहायक कर्मचारियों को चिकित्सा तथा दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा। आयकर विभाग 7 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा। केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने तिरुवनंतपुरम में शपथ ली। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। अप्रैल माह में जारी इस दिशा निर्देश में वरिष्ठ नागरिकों, उनकी देखभाल करने वालों और इनकी देखभाल में लगे गैर सरकारी संगठनों के लिए क्या करें क्या ना करें जारी किया गया था। आकाशवाणी से बातचीत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशक बीएल मीणा ने कहा कि यदि वरिष्ठ नागरिकों को परिवार द्वारा त्याग दिया जाता है तो वे अपनी देखभाल के लिए न्यायाधिकरण या थाने से संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी में बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए सरकार ने पर्याप्त उपाय किए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बीएल मीणा ने बताया कि देश में बुजुर्गों के लिए 440 से अधिक एनजीओ काम कर रहे हैं और वे 650 से अधिक वरिष्ठ नागरिक घरों का प्रबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कामकाज के लिए मंत्रालय से अनुदान भी मिलता है। इन गैर सरकारी संगठनों में से कुछ एक हैं एकीकृत ग्रामीण विकास एजेंसी, मानव कल्याण सेवा समिति, हेल्पेज इंडिया और टाटा ट्रस्ट। श्री मीणा ने कहा कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक का परिवार उसका ध्यान रखने से मना कर देता है तो वे सहायता के लिए पुलिस थाने या न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। As per Maintenance and Welfare of Parents and Citizens Act 2007, if children or relatives neglect or refuse to maintain a senior citizen, then he can contact to tribunal or police station. The maximum maintenance allowance ₹10,000 may be ordered by tribunal as per the Act. We are in the process to remove this ceiling of ₹10,000 also in the Amendment Act to be enacted in near future. श्री मीणा ने कहा कि जरूरतमंद बुजुर्ग संकट में होने पर मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। You see, Ministry has launched toll-free national helpline for senior citizens in some of the states like Telangana. In near future, it will be launched across the country. The elderly in need may call 14567 for any help, counseling, or to register their grievances, and we shall be at their doorsteps.
कोविड-19 सभी के लिए कठिन घड़ी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सभी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं दीक्षा सक्सेना। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हिरवे बाजार गांव को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसका श्रेय उप सरपंच पोपटराव पवार को जाता है, जिन्होंने शीघ्र ही पहचान कर उपचार पर जोर दिया। एक रिपोर्ट। अहमदनगर के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि जिले में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी और मेरा डॉक्टर अभियानों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिससे सहरोगता से ग्रसित लोगों की पहचान और सहायता में आसानी हो रही है। हिरवे बाजार के बारे में बात करते हुए डॉक्टर भोसले ने कहा कि 4 टीम्स का गठन किया गया और उन्हें गांव के हर एक घर में जाकर कोविड के लक्षणों की जांच करने को कहा गया। RT-PCR के साथ साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी प्राथमिकता दी गई, जिससे पॉजिटिव रोगियों को तत्काल क्वारंटीन कर उनका इलाज किया गया। डॉक्टर भोसले ने कहा कि भले ही ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं रही, पर एहतियात के तौर अहमदनगर के 14 ग्रामीण अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का काम किया जा रहा है, जिससे जिले में 1750 अधिक ऑक्सीजनेटेड बेड्स की उपलब्धि होगी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि सर्वाधिक कोविड प्रभावित प्रत्येक जिले को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य को 800 कंसंट्रेटर मिले हैं, जिनमें कई जिलों में वितरित किया जाएगा। एक रिपोर्ट। राज्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू और ऑक्सीजन सुविधा देने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायत को 50,000 रुपया देने का ऐलान किया है। इसके मदद से ग्रामीण भाग के टास्क फोर्स कोविड रोगियों को घर से कोविड केयर सेंटर्स लाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि कोविड रोकथाम कार्य में वह अहम पात्र निभाएं। उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिविटी दर को 27% से 22% लाने की कोशिश जारी है। मृत्यु प्रमाण को भी कम करने की कोशिश जारी है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने में मनोरोग चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड मरीजों का मनोबल बढ़ाए रखना आज समय की मांग है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के ओंगले गांव के एक परिवार ने सिद्ध कर दिया है कि साहस और हिम्मत से कोविड महामारी से निपटा जा सकता है। इस परिवार के सदस्यों ने अपने आप को घर में ही पृथकवास में रखा और बहुत हिम्मत के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओंगोल के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले मनोवैज्ञानिक के श्रीनिवास अपने अथक प्रयासों से कोरोना महामारी में सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करने में लगे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में श्री के श्रीनिवास ने बताया कि 97 वर्षीय पिता शेषैया परिवार के सदस्यों के लिए प्रेरणा बने और उन्हें सरकारी अस्पताल में मिली दवाओं के इस्तेमाल करने और कोविड से बचने के नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रेरित किया। श्रीनिवास महेश की रिपोर्ट के साथ मैं मणि, आकाशवाणी समाचार, विशाखापट्टनम। तेलंगाना के वानापर्थी जिले में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने दिव्यांगों, निराश्रितों, भिखारियों और उन लोगों को मुफ्त में भोजन के पैकेट वितरित करना शुरू किया है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। अनुदान की सहायता से ये लोग महामारी के दौरान पृथकवास में रहने वालों को भी मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। आकाशवाणी के हैदराबाद केंद्र से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन को सुनने के बाद महबूबनगर जिले के एक वरिष्ठ अधिवक्ता वी मनोहर रेड्डी ने 10,000 रुपए की सहायता राशि भेजी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में सेना और तटरक्षक बल के योगदान की सराहना की है।
नौसेना और तटरक्षक बलों ने पिछले कुछ दिनों में मुंबई तट पर 4 नौकाओं से 600 से अधिक लोगों को बचाया। रक्षा मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती और वायुसेना द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों को पहुंचाने के लिए धन्यवाद दिया। मुंबई तट पर भारतीय नौसेना आज लगातार चौथे दिन भी खोज और राहत अभियान चलाती रही और बर्ज P305 के 23 और चालक सदस्यों के शव बरामद किए। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 49 तक पहुंच गई है। अभी 26 लोग लापता हैं। नौसेना अभी तक बर्ज P305 के 186 सदस्यों को बचा चुकी है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी की बैठक हुई। बैठक में चक्रवात के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। राज्यों के मुख्य सचिवों ने समिति को तूफान से बुनियादी ढांचे, फसलों और जानमाल के नुकसान की जानकारी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चक्रवाती तूफान ताउते के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिनरई विजयन को केरल के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री विजयन के नेतृत्व में 21 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवनंतपुरम में शपथ दिलाई। सत्ताधारी वाम मोर्चा ने पिछले 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता हासिल की है। एक रिपोर्ट। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवनंतपुरम के सिंधु स्टेडियम में 21 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। समारोह के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सोमवार से नवगठित विधानसभा का पहला सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। मयूष शाह, आकाशवाणी समाचार, तिरुवनंतपुरम। आयकर विभाग 7 जून को नया ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in जारी करेगा। इसका उद्देश्य करदाताओं को आधुनिक अनुभव प्रदान करना है। पोर्टल को आयकर रिटर्न की प्रक्रिया सुगम बनाकर तुरंत रिफंड जारी करने के लिए तैयार किया गया है। आयकरदाताओं की मदद के लिए नया कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। नए पोर्टल के आने के बाद वर्तमान पोर्टल www.incometaxindia.e-filing.gov.in उपलब्ध नहीं होगा। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला कोविड महामारी के मद्देनजर लिया गया है। आकाशवाणी की पूर्व उर्दू समाचार वाचक और 2014 में सार्क साहित्य पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तरन्नुम रियाज का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 59 वर्ष की थीं। वे एक जानी मानी उर्दू उपन्यासकार, लघुकथा लेखक, आलोचक और कवयित्री थीं। भारतीय खेल प्राधिकरण इस वर्ष से 13,000 से अधिक खिलाड़ियों, कोच और सहायक कर्मचारियों को चिकित्सा तथा दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा। साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सभी राष्ट्रीय शिविरों तथा खेलो इंडिया में भाग लेने वाले तथा जूनियर शिविर में प्रशिक्षण लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों की दुर्घटना या मृत्यु होने पर 25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बदल रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए निरंतर नवोन्मेष और नए नए तरीकों पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा। देश में अब तक 18 करोड़ 70 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कहा, देश में 3 मई के बाद से कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.74% हुई। कल 3,69,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 2,76,000 नए मरीज सामने आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में सेना और तटरक्षक बल के योगदान की सराहना की। भारतीय खेल प्राधिकरण साई 13,000 से अधिक खिलाड़ियों, कोच और सहायक कर्मचारियों को चिकित्सा तथा दुर्घटना बीमा प्रदान करेगा। और केरल में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने तिरुवनंतपुरम में शपथ ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।